ताजदार, दोनों आलम के मालिक को मुखर, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, बेकसों के कस बेबसों के बस, यतीमों के मावा हम गरीबों के मलजा। तो आइए उसी नबी के बारगाह में खराज अकीदत पेश करें, जिनके इशारे पर सारी दुनिया सारी कायनात गर्दिश कर रही है। निगाहें उठ जाती है तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। कुर्रहे अर्द पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज अपने मंजिल से पलट आता है। तो आइए उसी नबी के बारगाह में खराज अकीदत पेश करें, जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी सूरज की रोशनी पर है, जिनकी हुकूमत दरिया की तोग़यानी समंदर की रवानी पर है, जिनकी हुकूमत कलियों की चटक और फूलों की महक पर है। तो आइए उसी नबी के बारगाह में हम उम्मत मुहम्मदिया का सबूत देते हुए झूम झूम कर अपने लोगों को चुम चुम कर दुर्द पाक का नजराना पेश करें। तो बड़े बाबा से अल्लाह रब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी अजीज बहनों, आज हमारे मुआशरे में फैशन और मगरिबियत की गिरफ्त बहुत ही सख्त होते जा रही है। औरतों में बेपर्दगी इस कदर आम हो गई है कि शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आज वो इस कदर आम हो गई है कि उसे रोज़मर्रा का मामूल समझा जा रहा है। आपके बच्चे रोज फैशन तस्वीरें देखते हैं और बेहयाई के आदी होते जा रहे हैं। आपके बच्चे बूढ़े जवान सबके सब सिनेमा देख रहे हैं। बाप बेटा भाई बहन माँ बेटियाँ सबके सब दूसरे के पलकों में बैठकर फैशन तस्वीरें देखती है और कोई शर्म महसूस नहीं करती। ऐसे कर्बनाक हालत में हमें जरूरत इस बात की है कि कुरान व सुन्नत के अहकाम पर अमल पैरा हो। काबिल नहीं रखेंगे कि हम मैदान महशर में अल्लाह और रसूल को मुंह दिखा सके। आवाज है वहाँ पे चालू है। दोनों आलम का तुझे मतलूब अगर आराम है, दोनों आलम का तुझे मतलूब अगर आराम है, उनका दामन थाम ले मोहम्मद जिनका नाम है, उनका दामन थाम ले मोहम्मद जिनका नाम है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ बहुत सी खराबियाँ दर आई है, उसी में दवा बेपर्दगी की है। औरत का माना ही छुपाने की चीज है, मगर अफसोस नहीं, तहजीब ने उसे बाहर निकाला, उछाला और उसकी इज्जत व हुर्मत को नीलाम कर दिया। औरत को जो शर्म हया उफ़्फ़त व असमत की गवारा थी, आज वो आवारा है। एक वो दौर था कि उसमें चेहरे औरतों का साया देखना मुश्किल और दुश्वार था। आज वो दौर है कि नजर उठे तो सामने औरतों की थोड़ी और रुखसार। उस दौर में गुनाहों पर फिरार थे, इस दौर में गुनाहों पर सिरार है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, औरत उसको कहती है जो सत्र हिजाब में रहती हो, औरत उसको कहती है जो सत्र हिजाब में रहती हो। रहने दिया औरत को कबार तो सोरियानी ने, रहने दिया औरत को कबार तो सोरियानी ने। मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, यह हकीकत है जिनका इनकार नहीं किया जा सकता कि हसीन व जमील चीजों की तरफ दिलों का मैलान एक तबीई अम्र है। ये इंसान की फितरत है। अगर वो किसी चीज को पसंद कर लेता है तो उसे हासिल करने की कोशिश करता है। उसी वजह से हर दुकानदार अपने हसीन व जमील चीजों का बरसर बाजार में मुजाहिर करता है, ताकि लोगों की नजर उन पर पड़े और उनकी खूबियों से मुतला होकर उन्हें हासिल करने की कोशिश करे। वो जानता है कि अगर इसे छुपा के रखा जाए और लोगों की नजर इन पर ना पड़े तो किसी के दिल में उसके हुसूल का जज्बा पैदा नहीं होगा, क्योंकि यह हुसूल का जज्बा तो देखने के बाद ही पैदा होता है। मेरी माँ और बहनें, जब आप इस हकीकत को जानते हैं तो आप ही इंसाफ से बताएं कि एक हसीन व
जमील जवान औरत अपने हुस्न व जमाल, जीनत व आयश के साथ बेपर्दा लोगों के सामने आए, क्या वो लोग जो शहवत और नफ्साई रखते हैं, क्या वो मुतासिर नहीं होंगे? क्या उसके जज्बात में एक तहरीक पैदा नहीं होगी और जरूर होगी। फिर वो चाहेंगे कि अपने जज्बात के आग बिछाए, फिर लुत्फ भरी अंदाज हो। उस औरतों की इज्जत उसी में है कि वो पर्दे की पाबंदी करे। आपको चैन और सुकून घर चाहिए, आपको चैन और सुकून घर चाहिए तो मॉडर्न माहौल मत अपनाइए। मॉडर्न माहौल घर अपना लिया, मॉडर्न माहौल घर अपना लिया तो दर बंदर की ठोकरें भी खाइए, तो दर बंदर की ठोकरें भी खाइए। मेरी इबरतमंद बहनों, एक मैं ऐसा अंगेज वाक़या सुनाऊंगी जैसे जरा सा भी दिन की दर्द रखने वाली औरत जिसे अपनी इज्जत व आबरू प्यारी होगी वो इससे सबक हासिल करेगी और बेपर्दगी से तौबा करेगी। कलकत्ता शहर में एक एप टू डेट लड़की मुंह पर पाउडर मले हुए, होठ पर सुर्खी लगाई हुई, पूरे हश सामानों के साथ बारौनक सड़क पर कुछ इस अंदाज से चल रही थी कि बबूल अकबर आबादी। दिलकशी नाज पर की सितारे भी रुक जाए, दिलकशी नाज पर की सितारे भी रुक जाए, सरकशी चाल पर की गवर्नर भी झुक जाए, सरकशी चाल पर की गवर्नर भी झुक जाए। ये लड़की जा रही थी कि सामने एक नौजवान लड़का नमूदार हुआ। जब ये लड़की उस नौजवान के करीब पहुंची तो उस नौजवान ने इस लड़की को पकड़ लिया और बदतमीजी शुरू कर दिया। नौजवान की उस जराहत पर फैशन की मतवाली घबराई और नौजवान को छिड़कने लगी। नौजवान से पीछा छुड़ाकर वो घुड़ पहुंची। वो एक अमीर बाप की बेटी थी। उसने नौजवान के खिलाफ अदालत में दावा दायर किया। जज जो ईसाई था उसने नौजवान से तलब किया, तुमने ऐसा हरकत क्यों किया? नौजवान ने जवाब दिया, जनाब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए जनाब, अगर पेट्रोल के नजदीक आग आ जाए तो पेट्रोल की ये फितरत है कि वो भड़के। उसी आग जब भी पेट्रोल के नजदीक आए पेट्रोल लाजिमन जलेगा। उसी वजह से पेट्रोल की टंकियों पर लिखा होता है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है और आग उस जगह से दूर रहे। अगर चूल्हे से निकलकर आग खुद ब खुद पेट्रोल पंप के नजदीक आए और पेट्रोल भड़क उठे तो पेट्रोल से ऐसा सवाल लाया नहीं होगा, सवाल तो आग से होगा कि तू चूल्हे से निकलकर क्यों आई और क्यों ऐसा शहर आम हुई और क्यों पेट्रोल को भड़कने का मौका दिया। नौजवान ने इसी सिलसिले में कलाम जारी रखते हुए कहा, जनाब उसी वजह से मर्द की ये फितरत है कि अगर औरत बन ठन कर बेपर्दा मर्द के करीब आए, मर्द का ख्वाह उसके तरफ मैलान होगा। जब ये शोला आतिश मेरे करीब पहुंची तो मेरे जज्बात में हिजान पैदा हुआ, फिर मैं भड़क उठा, फिर नतीजा वही निकला जो निकलना था। जनाब अब आप ही इंसाफ फरमाइए कि मुजरिम कौन है। जज की समझ में बात आ गई और उसने ये फैसला लिखा कि नौजवान को बाइज्जत की जाए और लड़की को 1 साल में पर्दे में रहने की सजा दी जाए, जिसका हुक्म हुजूर नूर सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया है। सच कहा है, तलबगार हो जो तुम आराम के, तलबगार हो जो तुम आराम के तो बने रहो दीन इस्लाम के, तो बने रहो दीन इस्लाम के।